हेलो दोस्तों, आज मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के आखिरी 18 घंटे के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि मोहतरमा ने आखिरी 18 घंटे कैसे गुजारे थे और उसका कातिल हंसी खुशी आखिर उसका कत्ल करने के लिए राजी कैसे हो गया। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पहले ही से अपनी मौत के बारे में पता था? और जब वो शहीद हुई थी आखिर उनके दुपट्टे का आज तक सुराग क्यों नहीं मिला? तो वो रात थी 26 दिसंबर सन 2007 की रात, जब इम्तियाज ताज जो वहाँ के मेजर थे तो वो बेनज़ीर से मिलने के लिए आए। तो उनकी मुलाकात रात को 1:30 बजे हुई। तो उन्होंने बेनज़ीर को बताया कि कल जब तुम जलसे पर जाओगी तो वहाँ पर कोई तुम्हें कत्ल करने की कोशिश कर सकता है। तो सबसे पहले मोहतरमा ने यही समझा कि ये मुझे प्रोग्राम मनसूख करने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन बाद में जब उसे समझ आया तो उसने कहा कि अगर तुझे पता है कि कोई मुझे कत्ल करेगा तुम उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते। तो वो चुप हो गया क्योंकि उसे डर था कहीं मेरे वसाइल का राज फाश ना हो जाए। तो वहीं पर जब वो उससे बात कर रहा था, दूसरी तरफ उसके कातिल उसकी कत्ल की तैयारियां शुरू कर रहे थे। वो बिलाल नामी शख्स था जिसे उन्होंने उसे कत्ल करने के लिए मुकम्मल तौर पर ब्रेन वॉश कर दिया था कि तुमने इसका कत्ल करना है। तो वो उन्होंने 2 आदमी लियाकत बाग की तरफ भेजे कि जाओ और उस जगह का मुआयना लेकर आओ। जब वो 2 आदमी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर बम स्क्वाड टीम मुआयना ले रही है। तो वो मुकम्मल तौर पर मुतमिन ले होकर वापस आए क्योंकि उनका जो प्लान था, जब मोहतरमा जलसा ख़त्म करके वापस जाएगी तो उसको वो शूट करेंगे। जब वो वापस आए तो बिलाल के दोस्त हसनैन ने उसे मशवरा दिया कि तुम ये जो जूती है ट्रेनिंग वाली जो तालिबान पहनते हैं इसे उतार दो। अगर तुमने यही पहनी तो फौज वाले इसे पहचान लेंगे जिसकी वजह से वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तो वो उसने उतार दी और उसने चप्पल पहन लिए और उन्होंने इसका इस तरह ब्रेन वॉश किया था कि मोहतरमा ये जो बेनज़ीर भुट्टो है ये अमेरिका से आई हुई है, जो यहूदियों की एजेंट है। जब तुम इसको कत्ल करोगे तो तुम्हें नेकी मिलेगी और सवाब मिलेगा और जन्नत में तुम्हें हूरें मिलेंगी। जब 27 दिसंबर सन 2007 का दिन शुरू हुआ तो बाकायदा तौर पर उन्होंने बिलाल को गुस्ल दिया, उसको सफ़ेद कपड़े पहनाए, हत्ता तक कि उसके हाथों पर मेहंदी भी लगाई जैसे दूल्हों को लगाई जाती है कि जब तुम जन्नत में हुरों से मिलने जाओगे तो तुम्हें दूल्हा लगना चाहिए। तो जब दोपहर का वक्त हुआ तो मोहतरमा ने उस वक्त अफगानिस्तान के वजीर आजम हामिद करजाई से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद वो जलसे की तरफ रवाना हो गई। और जब शाम का वक्त उन्होंने जलसा खत्म करके बाहर निकला तो बिलाल को पता था कि मोहतरमा की गाड़ी इस गेट से जाएगी, तो वो मौके में की तलाश में था। और जैसे ही मोहतरमा उस गेट से गुजरी तो जब लोग उसको बेनज़ीर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपना सर और कंधा गाड़ी से बाहर निकाला। तो उसको जो तलाश थी, जिस मौके की तलाश थी, वो मिल गया। उन्होंने 1 सेकंड के अंदर 3 गोलियां चलाई और मोहतरमा वहीं पर उसके दाईं तरफ नहीद खान बैठी हुई थी। उसने कहा कि जब मोहतरमा को गोलियां लगी तो वो मेरी गोद में आ गिरी और उस वक्त उसके सर से खून बह रहा था और वो खून से लथपथ थी। उनकी आंखों की पुतलियां फड़कना बंद हो गई और हत्ता तक कि उसकी नब्ज भी बंद हो गई। और जब बिलाल ने अपने आप को धमाके से उड़ाया तो उस वक्त उसकी कार के चारों टायर भी फट चुके थे, लेकिन ड्राइवर ने दिलेरी दिखाई और कार को रिमू के ऊपर चलाता रहा, कुछ किलोमीटर तक गया। और जब गाड़ी ने यू टर्न लेने की कोशिश की तो गाड़ी वहीं पर रुक गई और आगे ना बढ़ सकी। और वहां पर एक जीप आई और मोहतरमा को अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल जब पहुंची तो वहां पर उसकी नब्ज बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर ने हार नहीं मानी। तो वहां पर जो डॉक्टर थे मुसद्दे खां, तो उन्होंने उसका चार्ज संभाला और उन्होंने एक ट्यूब उनके गले में डाली ये चेक करने के लिए अभी तक उसमें सांसें बाकी तो नहीं है, लेकिन उसकी सांसें बिल्कुल तो रुक चुकी थी। और उन्होंने उसकी छाती के ऊपर चाक भी लगाया। उन्होंने जो मर्दाना जहाँ पर अमला था उसको बाहर भेज दिया और खवातीन वहीं पर ठहरी रहीं। उन्होंने बेनज़ीर के कपड़े भी चेंज किए और उसको अस्पताल के जो दूसरे कपड़े दिए जाते हैं वो पहनाए, लेकिन उस वक्त बेनज़ीर के सर पर वो दुपट्टा नहीं था। लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला क्योंकि मोहतरमा ये भी कहा जाता है कि उनको मौत के बारे में पहले से पता था। जब वो एक दिन अमेरिका से पेरिस के लिए जा रही थी तो वहाँ के एक अमले की औरत ने उसे कुकीज़ ऑफर की तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपना वजन कम करना चाहती हूँ। लेकिन जब वो वापस जा रही थी तो उन्होंने बुलाया कि आखिर मैंने कुछ महीनों बाद तुम्हारी जाना है। तो उसे अपनी मौत का अंदाजा था कि यहाँ तक पहले था कि कुछ अरसे बाद मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन 28 दिसंबर की रात को उसकी जो बॉडी है वो उसके शौहर आसिफ अली जरदारी को दे दी गई। लेकिन आसिफ अली जरदारी उसके पोस्टमार्टम से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसको एक दिन बाद लड़काना के शहर गढ़ी खुदा बश्त में सुपुर्द